हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक्सेल के अब तक के सबसे अच्छे और पावरफुल वीडियो में, जिसमें हम एमएस एक्सेल का कंप्लीट कोर्स जो कि बेसिक टू एडवांस रहने वाला है उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एमएस एक्सेल है क्या। तो बेसिकली एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट या फिर मॉड्यूल है जो डाटा को रोज और कॉलम्स में अरेंज करता है। एक्सेल का जो मेन यूज है उसको डाटा को अरेंज करने में, कैलकुलेशंस में और एनालिसिस करने में होता है, जिसके थ्रू हम एनालिसिस को चार्ट के फॉर्म में दिखाते हैं। इसके अलावा डाटा एंट्री में, उसके मैनेजमेंट में या फिर मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस में इसका यूज़ किया जाता है। डाटा एनालिसिस में, ग्राफ चार्ट बनाने में, इसके अलावा रिपोर्टिंग में और जो बजटिंग और अकाउंटिंग फंक्शंस में होती है उनमें भी इसका यूज़ होता है। तो एक तरह से अगर हम कहें कि इसका हर फील्ड में यूज़ होता है, एक स्टूडेंट की लाइफ से लेके और एक प्रोफेशनल की लाइफ तक एमएस एक्सेल का बहुत बड़ा रोल है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी फील्ड में और अच्छा कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, आईटी प्रोफेशनल हो, बैंकिंग प्रोफेशनल हो। और जिन लोगों को एक्सेल पहले से ही आता है उनके लिए भी इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने लायक है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं हम ये सीखेंगे। आप अपने कंप्यूटर पे स्टार्ट, ये आइकन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं माउस से, लेफ्ट क्लिक। अब यहाँ पे आप EXCEL एक्सेल टाइप करें तो आपको ये एक्सेल यहाँ पे दिखेगा, इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। क्लिक करें और ये आपका ओपन हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप विंडो आर दबाएं और यहाँ पे एक्सेल टाइप कर दें, वहाँ से भी अगर आप ओके करेंगे तो भी एक्सेल खुल जाएगा। ठीक है। अगर आपको चाहिए कि आप बार बार नहीं खोलना चाहते और आपको ये सिर्फ यहाँ पे टास्क बार में लाना है, ठीक है, मान लो मैंने इसको क्लोज कर दिया। अगर मुझे ये टास्क बार में लाना है ताकि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और फट से एक्सेल खुल जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेल को, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके नीचे ड्रॉप डाउन है ये वाला, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पिन टू टास्क बार हो जाएगा। यहाँ पे इसको जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आइकन यहाँ पे आ जाएगा। अब ये आपके इस लैपटॉप में हमेशा रहेगा जब तक आप इसको नहीं हटाते। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप एक्सेल वाले आइकन आइकन है जो, उस पर राइट क्लिक कर दें और यहाँ से भी पिन कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने यहाँ पे अनपिन क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको पिन कर दिया है। तो मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ। एक बार इसको अनपिन करके ये यहाँ से हट गया, दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, पिन टू टास्क बार करेंगे तो फिर ये यहाँ पे आ गया। अब आपका काम आसान हो जाएगा। जब भी आपको एक्सेल खोलना हो तो आपको सर्च करने की या टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से सीधा इस पर क्लिक करें और आप एक्सेल को खोल सकते हो। ये आपका एक्सेल खुल गया। ठीक है। अब आपने एक्सेल को ओपन करना सीख लिया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टास्क बार में इसको पिन कर दिया है, तो मेरे को बार बार यहाँ पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और विंडोज़ यहाँ पे भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मुझे विंडो आर दबा के एक्सेल टाइप करने की ज़रूरत है। ठीक। तो अब इसको यहाँ से क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ। ब्लैंक वर्कबुक ओपन करता हूँ मैं। देखो, अब जैसे ये ब्लैंक वर्कबुक ओपन होती है तो इसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो ऊपर दिख रहा है आपको ये वाली चीज़, जहाँ पे मेरा ये कर्सर जा रहा है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है। और ये आपका दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा रिव्यू, हेल्प, इसको हम बोलेंगे मेन्यू बार। अब इस मेन्यू बार में अलग अलग टैब होते हैं। ये फाइल वाला टैब हो गया, ये होम वाला हो गया, ये इंसर्ट वाला, ड्रॉ वाला, एंड सो ऑन। ठीक है। अब इस किसी भी पर्टिकुलर टैब को जैसे ही आप क्लिक करोगे ना मेनू बार में, तो आप नीचे ये देखो, ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, ये पूरा जो सेगमेंट है इसको बोलते हैं रिबन। अब फर्दर जो रिबन होता है वो भी डिवाइडेड होता है ग्रुप्स में। तो अगर मैं होम के टैब में जाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा रिबन है, तो इसके अलग अलग ग्रुप्स हैं। ये क्लिपबोर्ड वाला है, ये फॉन्ट वाला ग्रुप है, ये अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर वाला, स्टाइल वाला, सेल्स, एडिटिंग, अलग अलग। अब अगर कोई पूछे कि भाई मर्ज सेंटर कहाँ पे होता है, तो आप बता सकते हो कि जैसे ही आप एक्सेल को ओपन करोगे, फाइल मेनू, ये जो आपका मेनू में जाओगे, मेनू बार में जाके होम के टैब में जाओ और अलाइनमेंट वाले ग्रुप में
मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन होता है। ओके। सो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमारा ये क्या है, यहाँ पे जहाँ पे मेरा ये आपको दिख रहा है बॉक्स सा, लिटिल सा बॉक्स है, इसको बोलते हैं सेल। अब सेल क्या होता है? सेल होती है जो आपकी रोज हैं, ये आपकी रोज होगी, ठीक है, ये रोज हैं। और ऐसे ही कॉलम्स हैं, जो अल्फाबेटिकली लिखे हुए हैं, ये कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इनको मिलके बनता है सेल। जब ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये सेल बनाती हैं। अब मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ, कहीं भी जहाँ पे भी मैं क्लिक करूंगा वो उसी सेल में चला जाएगा। सपोज मैं सबसे पहले वाले में आता हूँ, तो अब आप ये देखोगे ना, इसका ये एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ होता है सेल का। तो A1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ए कॉलम और रो भी 1 है, ठीक है। अब मैं अगर इसके नीचे आऊं तो कॉलम तो ए ही रहा, रो चेंज हो गई तो वो 2 कर दिया। ऐसे ही अब मैं सी वाले में आ गया, तो सी क्या है? हमारा कॉलम। और 4 क्या है? फोर्थ रो। तो आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि एक्सेल में कितने रोज और कॉलम्स होते हैं, तो आप ऐसे तो गिनने नहीं बैठ जाओगे कि भाई राइट क्लिक करेंगे, ये ऐसे ऐसे यहाँ तक जाओगे, आप कैसे ही काउंट करोगे? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। और ऐसे ही आप रोज को भी काउंट नहीं कर पाओगे, आप कितनी बार नीचे जाओगे या मान लो माउस से स्क्रॉल करोगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे ना। तो स्मार्टली आप क्या करोगे, ये आपको दिख रहा है पहली वाली, ये A1 वाला जो सेल है, इसके जस्ट ऊपर लेफ्ट साइड में ये जो ट्रायंगल सा दिख रहा है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करे रखो इसको, छोड़ना मत। अगर आप छोड़ दोगे तो फिर ये A1 ही आ जाएगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड है, किसी किसी उसमें एक्सेल में ऐसे ही आएगा। अगर आपने जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करे रखो, अब आप देखो 10,48,576 तो रोज हैं और 16,384 कॉलम है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कितने रोज और कॉलम होते हैं। ओके। अब ये सारी चीज हो गई। हमने टाइटल बार क्या होता है वो पता चल गया, मेनू बार ये होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? टैब्स होते हैं। हर टैब के हर टैब का एक पर्टिकुलर क्या होता है? रिबन होता है, ये पूरा का पूरा जो कलेक्शन ऑफ ग्रुप होता है, ठीक है। रिबन जो फर्दर जो ना सेग्रीगेटेड या डिवाइडेड होता है ग्रुप्स में। उसके बाद ये फॉर्मूला बार है आपका, और ये आपकी एड्रेस देगा आपको, मतलब आप किस रो में हो, ठीक है। अब अगर आप सबसे पहले उस पे जाओगे, फाइल्स वाले पे, मेन्यू बार में फाइल्स वाले टैब पे जाओगे, तो आप ये देखोगे कि देखो होम का तो है ही। अब न्यू, ओपन, अगर आपकी कोई भी मतलब अलग से वर्कबुक है या मतलब एक्सेल की फाइल है, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको इसको सेव करना है तो सेव पे क्लिक कर सकते हो। मान लो ये फाइल आपने ऑलरेडी सेव कर ली किसी एक नाम से, वर्कबुक वर्कबुक एक नाम के उससे आपने सेव कर ली, और अब आपको इसका फाइल को अलग से सेव करना है, आपने कुछ चेंजेस कर दिए, आप उसी में नहीं ओवरराइड करना चाहते हैं, तो आप इसको सेव एज भी कर सकते हो। मतलब ये किसी और नाम से अलग से भी सेव हो जाएगी, एक अलग कॉपी बन जाएगी अलग नाम से। उसके बाद सेव एज एडोब पीडीएफ, तो आप इसको एक्सेल वाली किसी भी फाइल को पीडीएफ के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, जैसे साइबर कैफे वाले निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये हो गया आपका फाइल वाला टैब। अब होम टैब पे आते हैं। होम टैब का हमने बताया आपको, ये क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है। अगर आपको कुछ भी लिखना है, मान लो आपने लिख दिया टेस्ट, अब ये मान लो कुछ आपने एक वर्ड लिख दिया, अब ये बहुत छोटा लग रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फ़ॉन्ट में आप इसको फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, जैसे आप इसको बड़ा करना है साइज़ आपको, ये देखो जैसे आप इस पे जाते जाओगे 22, 24, 26, तो ये टेक्स्ट बड़ा होता चला जाएगा। हम इसको एक स्वीट स्पॉट पे रखते हैं, 14 पे रख लिया मान लो हमने, ठीक है। अब ये क्या है, लाइट में है, जो टेक्स्ट है इसका वो लाइट है। अब आप इसको चाहो तो बोल्ड कर सकते हो, बोल्ड में क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल एक तरह से कॉन्ट्रास्टी सा हो गया है, ठीक है। अब इसको इटैलिक भी रख सकते हो, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे। ऐसे ही आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। अगर आपको हटाना है अंडरलाइन, तो दोबारा उस पर क्लिक करो, हट जाएगा। दोबारा से आई पे क्लिक करो तो ये जो आपका इटैलिक फॉन्ट है वो भी हट जाएगा। और अगर दोबारा से बोल्ड पे क्लिक करोगे तो ये वापस से ही undo हो जाएगा। आप कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल बी अगर आप प्रेस करोगे इसको सिलेक्ट करके तो ये बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई करोगे तो ये आपका इटैलिक हो जाएगा, और कंट्रोल यू करोगे तो आपका ये अंडरलाइन हो जाएगा। ऐसे ही इसको रिमूव करोगे तो कंट्रोल यू को करो, वापस से अंडरलाइन हट गई।
ऐसे ही कंट्रोल आई कर दो तो आपका इटैलिक फॉन्ट भी चला गया। और फिर से अगर कंट्रोल भी कर दोगे तो आपका जैसे आपका पहले था वैसे हो जाएगा, अब ये बोल्ड भी नहीं रहा। अब नेक्स्ट चीज आती है, अ, आपको सबसे सही आसान तरीके से बताने के लिए, अगर मैं आपको यहाँ पे टेबल बनाता हूँ तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या किया हुआ है कि एक शीट बनाई हुई है ऑलरेडी, तो मैं क्यों ना उसी शीट को यूज़ कर लूँ, तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा। इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज। या मैं आपको यहाँ से एक चीज़ और बताता हूँ, देखो, अगर आपको कोई फाइल खोलनी है तो आप फाइल में जाओगे। आप क्या करोगे, ओपन में जाओगे। अब ओपन में आप करोगे ब्राउज। कहाँ पे पड़ी है, मैंने डेस्कटॉप पे डाल रखी है वो। तो ये डेस्कटॉप वाली यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, ओपन कर लिया। तो देखो, ओपन हो गई है। अब जो हमारी प्रीवियस वाली है मैं उसको हटा देता हूँ, मुझे ये नहीं करनी चाहिए। देखो, अब यहाँ पे आप दो अलग अलग चीज़ें देख सकते हो। ये आपका जो है ना शीट वन है, ये आपकी शीट टू है। ऐसे ही मल्टीपल शीट्स आप बना सकते हो। ये थ्री दिख रही है, ऐसे ही मैं अगर प्लस पे क्लिक करूँगा तो एक और बन जाएगी, फिर करूँगा तो फिर बन जाएगी। तो ऐसे ऐसे आप एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगी। अगर मान लो आपको राइट क्लिक करके आपको ये टैब का कलर भी चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने इसको येलो करना है तो ये आपका येलो हो गया। ठीक है, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। इसकी भी अब मेरे को जरूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। और इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं, मान लो आपने रीनेम कर दिया टेस्ट। अब ये देखो, अब आप इसको देखोगे ना, उस टाइम पे बिल्कुल कॉन्ट्रास्टी येलो था, बट जैसे ही मैं इस पे खुद पे गया, इसी के शीट के ऊपर क्लिक किया तो ये बिल्कुल फेड आउट हो गया ये वाला कलर। अगर मैं इस वाले पे जाऊंगा तो क्या करूंगा, उसके बाद क्या होगा कि जो आपका ग्रीन कलर है वो तो फेड आउट हो जाएगा, बट जिसको मैं छोड़ के आया हूँ वो एकदम से कॉन्ट्रास्ट होगा। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस शीट पे काम कर रहे हो। इस वर्कबुक के अंदर आप सेकंड शीट पे फाइनल डाटा पे काम कर रहे हो। ठीक है, ये एक तरह से नोटिफाई करने का तरीका हो गया एक्सेल का। तो मैं वापस जाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे है ना, आपके पास मान लो रो डाटा है। आपको किसी को डाटा देना है, मान लो आपका मैनेजर है या सीनियर है, उसने डाटा मांगा है कि भाई मुझे है ना, हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, 10 हैं, 8 हैं, ठीक है, उनका पूरा डाटा दो रोल नंबर वाइज। उसके बाद उनके स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, उनके फादर का नाम होना चाहिए, उनके जो सब्जेक्ट हैं, जो 5 सब्जेक्ट हैं इनके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, उनके नंबर मेंशन हो। और एक कॉलम में टोटल नंबर भी मेंशन हो। ये उसने रिक्वायरमेंट दे दी। उसके बाद उन्हें बोला है कि मुझे है ना एक चार्ट भी चाहिए, जो एक टेबुलर फॉर्म का चार्ट चाहिए, एक थोड़ा सा पाई चार्ट टाइप का चाहिए, जैसे ये उसने रिक्वायरमेंट रख दी, मतलब उसको इस तरह से डाटा चाहिए। उसने मान लो आपको ये बोल दिया कि भाई एक बंदे ने या एक एसोसिएट ने मुझे, या एक एम्प्लॉय ने मुझे इस तरह से डाटा दिया है, और आपने डाटा ऐसे बनाया है, तो मैं नहीं चाहता कि आप इस वाले फॉर्मेट में डाटा दो, मुझे इस वाले फॉर्मेट में डाटा दो। आप फिर सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार इसने क्या दे दिया, इसके में तो चार्ट भी दिख रहा है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, अब कलरफुल भी है और ये अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ भी है। आपके पास ये रो डाटा है। अब इसी को यूज करके, रो डाटा को यूज करके हम क्या करेंगे, हम ऐसे वाला टेबल बनाएंगे और ये पाई चार्ट वगैरह जो आपके चार्ट बनाएंगे। अब हमारे पास ये रो डाटा है, हम इसको देखते रहेंगे। देखना क्या है कि हमें ये आइडिया पता चल जाए हमारा टारगेट क्या है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। देखो ये सारा यहाँ पे कितना मैसअप सा है। यहाँ पे देखो रोल नंबर है, वो भी कुछ एक तरह से अलग अलग सा हो रखा है, कहाँ पे वन है, टू है, सब बिखरा हुआ है, एक तरह से बिखरा हुआ है ना। और ये रोल नंबर आपका इतना आ गया। अब ये वाला देखो, अगर आप यहाँ पे स्पेस दिख रहा हो तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है। अब स्टूडेंट नेम में एन ए दिख रहा है, ए भी आधा दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा। फिर ऐसे ही फादर्स नेम में ऊपर आप देखोगे तो पूरा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सेल में देखोगे तो आपको दिख ही नहीं रहा है पूरा नाम। अब ये जो चीज़ है ये भी आपकी एकदम से राइट साइड पे ही लगी हुई है, ये यहाँ पे सेंटर में नहीं है, तो गंदा सा लग रहा है। अब इसको हम कैसे करेंगे, आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, या मैं मान लो इसको सिर्फ पहले वाले को कर लेता हूँ। ये कर दिया मैंने। अब मुझे ये जो आपके रोल नंबर हैं ये मुझे सेंटर में चाहिए, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अलाइनमेंट का टैब, होम के अंदर अलाइनमेंट का टैब है, इसको मैं सेंटर कर दूंगा। देखो, आपका ये भी सेंटर में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पे जाते हैं।
अब सेकंड वाले में क्या है, ये देखो आपका पूरा तो दिख ही नहीं रहा। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इस सेल को ऐसे पकड़ के राइट लेफ्ट क्लिक करके माउस का और ऐसे एक्सपेंड कर दो, एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस पे यहाँ पे डबल क्लिक कर दो लेफ्ट साइड से माउस से। हो गया डबल क्लिक, ये आ गया। लेकिन आपको ना ये इसी के बराबर रखना है। ये देखो आपका फर्दर एक्सटेंड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो धर्मपाल भारद्वाज जी का नाम है, वो उसकी वजह से अब वो आगे चला गया, क्योंकि इसको पता चल गया कि यहाँ तक मुझे एक्सपेंड होना है। मान लो आपने इतना ही कर दिया, मैं आपको बताता हूँ मैंने ये क्यों किया, उसके लिए भी मैं अलग चीज़ बताऊँ। ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली इस पे क्लिक करते जाओ, ये वाला चूज कर लिया, इस पे कर दो, इस वाले कॉलम को चूज करके इस पे लेफ्ट क्लिक कर दो डबल। ऐसे ही सेम प्रैक्टिस इन पे हमने कर दी। ऐसे ही हमने टोटल पे कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, ये तो सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे नंबर तो सेंटर में नहीं आए, तो इनको सिलेक्ट करो और सेंटर में डाल दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट वाला जो आपका बटन है माउस का, इसको वहां से लेके और ड्रैग करके यहाँ तक ले आए हम। ठीक है, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर शिफ्ट दबा के एरो डाउन और उसके बाद एरो राइट। शिफ्ट को नहीं छोड़ना है, अब आप छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्ट हो गया है। अब आप देखो ध्यान से, ये आपको माउस का कर्सर दिख रहा है प्लस साइन, ये यहाँ पे थोड़ा लार्ज है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर जाता हूँ, इस लाइन के ऊपर, ये क्या हो गया, बिल्कुल पतला हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा पकड़ूंगा यहाँ पे, लेफ्ट क्लिक करता हूँ माउस का और नीचे यहाँ पे ले आया और मैंने इसको छोड़ दिया। तो क्या करेगा, ये पूरा सिलेक्ट किया हुआ है उसको पूरे को मूव कर देगा। अब हम क्या कहाँ पे आ गए, तीन तो रोज जो हमारी हैं उनसे नीचे आ गए, फोर्थ रो से डाटा स्टार्ट हो रहा है, और हमने एक साइड में कॉलम छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये पहली रो और ये फर्स्ट थ्री रोज को हमने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लेके चले गए। ठीक है, सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड से माउस के जो लेफ्ट बटन है उसका हमने यूज किया, उसको ड्रैग कर लिया हमने इतना। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ऊपर अलाइनमेंट वाले ही टैब में हमने ज़्यादातर इसी का यूज़ किया है, और फ़ोन का अलाइनमेंट वाले टैब में अगर आप जाओगे तो मर्ज एंड सेंटर दिख रहा है आपको। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ये क्या करेगा, पूरी की पूरी जितनी भी सेल्स हैं, या ये जो आपको दिख रहा है इस कॉलम के बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक, और ये वाली जो आपकी रोज हैं तीन रोज, इनको मर्ज कर देगा। ये देखो मैंने कर दिया, मर्ज एंड सेंटर हो गया। मान लो मैंने इसको भी नीचे लेके आना है, ये मान लो मैंने इसको भी नीचे लेके आना है, तो मैंने इंसर्ट कर दिया, देखो ऊपर इंसर्ट हो गया। एक एक रो ऊपर इंसर्ट करनी हो तो आप क्या करोगे, इसके जिस रो पे आप हो वहां पे अगर राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट दबाओगे, तो उससे ऊपर एक रो आपकी इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल जेड करोगे तो वो वापस चली जाएगी, रोल बैक हो जाएगा। अब ये हमने कर लिया। इसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखना है, रिजल्ट का डैशबोर्ड लिखना है। ये रिजल्ट डैशबोर्ड लिख दिया। अब ये चीज़ आ गई। लेकिन देखो जैसे ही आप इसको अनसिलेक्ट कर रहे हो तो इसकी बाउंड्री बिल्कुल लाइट है, हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये फॉन्ट दिख रहा है आपको, इस फॉन्ट में जब आप इस पे जाओगे बॉर्डर्स वाले टैब पे, तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स, और मैं इसको थिक कर देता हूँ, ये आउटसाइड वाला जो बॉर्डर है इसको थिक कर दिया। तो हमारा ये अगर मैं यहाँ पे दूसरे वाले सेल में भी जाता हूँ तो ये बॉर्डर वहाँ पे रिमेन, इट रिमेन्स द सेम, यहाँ पे रहेगा। लेकिन जो आपका रिजल्ट डैशबोर्ड है वो तो बिल्कुल नीचे दिख रहा है। अब उसको मैं क्या करूंगा, ये अलाइनमेंट वाले ही टैब में देखो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है आपको, मिडल अलाइन, ये कर दिया मैंने। तो अब ये आपका बिल्कुल बीच में आ गया। और इसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बी कर दिया, मतलब मैंने इसको बोल्ड कर दिया। अब है तो ये बिल्कुल छोटा ही, अभी इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ये देखो मैंने इसको लेट्स से 24 कर देते हैं। ठीक है, आ गया आपका ऐसे। इसको कलर भी अगर आप चेंज करना चाहो, ये वाला बैकग्राउंड देखो यहाँ पे कौन सा कलर था, इसने बोला भी बैकग्राउंड का ब्लू होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका इधर ऑप्शन दिख रहा है फिल कलर वाला, ये इस पे हम जैसे ही जाएंगे, हल्का सा ब्लू कलर करना, ये कर दिया। अब ये जो है, ये रिजल्ट डैशबोर्ड है वो रेड होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो ये टेक्स्ट तो सिलेक्ट हो ही गया है।
अब इसको हमने रेड चूज कर दिया, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रेड है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे इधर से आप चूज कर सकते हो कोई भी कलर जो आपको पसंद हो। ठीक है। अब इससे नीचे क्या है, रोल नंबर, स्टूडेंट, फादर्स, ये देख यहाँ पे, ये सारे यहाँ पे नहीं दिख रहा। आप देखो फादर्स का जो नेम है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा ऐसे एक्सपेंड कर देंगे। ये देखो ऊपर वाले जैसे ही कॉलम पे आप वो करोगे, आपका फर्दर रीऑर्गेनाइज हो जाएगा अपनी तरफ से ही। देखो हो रहा है, आ गया। अब फादर नेम वगैरह ये सारा आपका हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि मैंने मैनुअली ये यहाँ पे लेके आया था मैं, क्यों? क्योंकि मुझे ना आपको एक चीज़ और बतानी थी, जैसे यहाँ पे धर्मपाल भारद्वाज है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मैं नहीं चाहता कि एक नाम की वजह से मैं ये अपना पूरा का पूरा ये फादर्स नेम वाला जो कॉलम है उसको पूरा एक्सपेंड कर दूं। इससे अच्छा तो ये होगा कि धर्मपाल ऊपर लिखा रह जाए और इसके नीचे भारद्वाज लिखा जाए। तो इसके लिए होता है ये रैप टेक्स्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो आ गया बिल्कुल ऐसे ही। अब ये जो है अंकुर ये नीचे चला गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसको ऊपर बीच में करना है, तो ये मिडल अलाइनमेंट वाले टैब पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रहा है। अब ये जो अपनी टेबल है, अब आप यहाँ पे देखोगे फाइनल डाटा वाली शीट में, तो ये पूरी जो टेबल है अपनी, ये ऊपर रोल नंबर, स्टूडेंट, ये सारे बोल्ड में है और ये सारे के सारे बॉर्डर्स में है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका बॉर्डर कर देते हैं। ये देखो फॉन्ट में जाओगे, ऑल बॉर्डर्स कर दो, कर दिया। अब ऊपर जो आपको दिख रहा है इसको बोल्ड कर दो। मैंने बताया था ना कंट्रोल बी से भी कर सकते हो। देखो कंट्रोल बी से भी कर सकते हो। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, हो गया। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो, फॉन्ट के अंदर ही है जो ऑप्शन, यहाँ पे भी कर दिया। कैसे भी आप कर सकते हो। उसके बाद अब इसका भी कलर चेंज करना है। मान लो हमने कलर चेंज करना है इसका, इस तरह से इसको कॉपी कर लेते हैं और ये आपका कलर आ गया। ऐसे ही कोई बैकग्राउंड में कुछ भी कलर देना हो, जरूरी नहीं है कि हम उसी का देंगे, ऐसे ही हम अपनी मर्जी से भी कुछ दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे भी हम थोड़ा बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम मान लो थोड़ा सा ग्रीनिश रख लेते हैं। ये रख लिया, तो इसी की तरह हो गया। कलर भले ही अलग हो, बिल्कुल कॉपी नहीं करा, बट कुछ इस तरह से आ गया है। आप देखो ये चीज़ पे तो हम पहुंच गए। अब अब अपने को क्या करना है कि अब इस वाले जब हमने टेबल बनाई और ये वाला एडिटिंग की है, नॉर्मल फॉर्मेटिंग जिसको हम बोलते हैं, इसमें हमने बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है, और इसको बॉर्डर्स वगैरह को कैसे यूज़ करना है, ऑल बॉर्डर्स, ऐसे ही मर्ज सेंटर, रैप, ये सारी चीज़ें यूज़ की और ये अलाइनमेंट वगैरह वाला वो हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हमने इसमें यूज़ कर ली। अब हमारी टेबल बन गई। अब इसको हमें क्या करना है कि मान लो कि प्रिंसिपल ने या मैनेजर ने किसी ने भी, ठीक है, उसने बोल दिया कि भाई जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट हैं और इनके टोटल कितने मार्क्स आए हैं, मुझे उसका थोड़ा चार्ट बना के दो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना, यहाँ इस तरह के फॉर्मेट में बनाना है हमें। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट है और इनके जो आपके टोटल नंबर्स हैं उनका चार्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट वाला जो बटन है उसको यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल का बटन आपको दबाए रखना है और फिर से यहाँ पे सेम लेफ्ट क्लिक करके यहाँ तक ड्रैग करना है। तो आपके दो एक तरह से ये सिलेक्ट हो गए, दो कॉलम। स्टूडेंट नेम जिसमें आपके जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल है, ऐसे ही उनके जो टोटल हैं। अब क्या करना है, अब हम इंसर्ट वाले उस पे जाएंगे। देखो मेनू बार में इंसर्ट वाले टैब पे जाएंगे, आपको यहाँ पे चार्ट्स दिख रहे हैं। इसमें अगर आप देखो ये अलग अलग चार्ट्स हैं, ये बार वाला हो गया, ठीक है, ऐसे ही जो लाइंस वगैरह वाला हो गया, ऐसे ही पाई वाला हो गया। और अगर हम रिकमेंडेड पे जाएंगे तो ये अपने आप रिकमेंड भी कर देगा। मैंने क्लिक कर दिया इस पे, देखो इसने रिकमेंड किया। एक तो जो हमें पहले बनाना था ये वाला, ये इसने रिकमेंड कर दिया। यहाँ पे हमने ये चार्ट टाइप्स में हम चले गए और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ये वाला चार्ट बन के आ गया। इसको हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देंगे, इसको यहाँ पे। फर्स्ट वन हो गया। सिमिलरली इसको हम सिलेक्ट करेंगे दोबारा से, कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे टोटल वाले उसको, कॉलम को,
जो एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया है 2 कॉलम का, अब हम दोबारा से क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, पाई वाला चाहिए, तो हम यहाँ पे जाएंगे। ये देखो हमको, जैसे ही हम इसको माउस को जो है ना इसके ऊपर ऐसे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो आपको अपने आप ही रेस्पेक्टिव जो चार्ट है वो बना हुआ आ जाएगा। ये आ गया, फिर एक ये वाला आ गया, यही बनाना था हमें। इस पे मैंने क्लिक कर दिया, इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया इसके अगेंस्ट। अगर आपको मान लो कुछ आपका जो चार्ट है वो साइज बड़ा हो गया है, तो आप ये नीचे दिख रहा है आपको ये परसेंटेज जीरो, यहाँ से 100%, तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज भी कर सकते हो, तो आपको ये पूरा डाटा यहाँ पे दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो हमारे केस में दिख रहा है। तो हमें क्या पता चल रहा है, ये देखो निखिल के ये 325 मार्क्स हैं, गुरुदत्त के 396 हैं, राहुल के ये सारा का सारा हमें उसके चार्ट के फॉर्म में दिख रहा है। और हम चार्ट को पहले ही ये उसमें देख के बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं हिमांशी के हैं, क्योंकि इसी का जो ये है बार, ये सबसे ज़्यादा है। फिर ये पूजा, पलक, उसके बाद सोन आ गया। अब ये एक चीज़ हो गई। मान लो आपकी ये वाली टेबल है, अब हम फाइनल वाले में नहीं है, देखो अब हम अपने रो वाले में है, हमने रो वाले को भी फाइनल बना दिया। आ गया हमारा। अब हम इसी पे चलते हैं। और एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पे हमें सॉर्टिंग करनी हो, मान लो भाई रोल नंबर, स्टूडेंट, फादर्स, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, इसको मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। और फिल्टर लगाते हैं हम इसको। फिल्टर कैसे लगाएंगे, ऑल्ट, देखो कुछ नहीं करना, आपको सिंगल सिंगल बटन दबाना है, ऑल्ट डी एफ एफ, फिर से दबाओगे, कुछ अलग से प्रेस नहीं करना है, ऑल्ट डी एफ एफ करोगे तो फिर से वो गायब हो जाएगा। मैं पर्सनली ऐसे यूज करता हूँ, ऑल्ट डी एफ एफ। ठीक है। तो अब ये देखो, आप टोटल वाले इस पे जाओगे, यहाँ पे शोइंग हो रहा है ना, क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और ये देखो ये सॉर्टिंग आ रही है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब किसी के कम नंबर आए होंगे, फिर उसके थोड़े से ज़्यादा, फिर थोड़े से ज़्यादा, फिर थोड़े ज़्यादा, तो उसमें हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी है। ये देखो, इसीलिए यहाँ पे चार्ट भी ऐसे बनाओ। अब मैंने मान लो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लिया, तो आप देखना ध्यान से, चार्ट को भी और इसको भी मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लिया। ये देखो चार्ट पूरा पलट गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करोगे तो आपका रोल नंबर वाइज आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे, ये देखो आ गया। अब रोल नंबर 1 नरेश का है, तो नरेश का चार्ट आप देख सकते हो ऐसे यहाँ पे चार्ट में, फिर राहुल, फिर राज, ये रोल नंबर वाइज आ गया। तो जैसे चाहिए आपको वैसे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं एक्सेल में यूज होने वाले बेसिक फॉर्मूलाज की। देखो, अभी आप इस शीट पे देख रहे हो, ये ऊपर अलग से जो आपको रोज दिख रही हैं ये ब्लैंक हैं। ठीक है, मेरा डाटा स्टार्ट हो रहा है 15th रो से। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि इंसर्ट कैसे करते हैं, किसी भी रो पे जाके राइट क्लिक करोगे और इंसर्ट पे अगर वो करोगे तो वो इंसर्ट हो जाएगी। सिमिलरली आप डिलीट भी कर सकते हो, राइट क्लिक किसी भी रो पे करोगे, ये आपकी डिलीट हो जाएगी। अब मल्टीपल रोज को अगर आपने डिलीट करना है, तो मैं मान लो मैंने ऊपर की ये सारी की सारी 13 या 14 रोज है, 13 रोज मान लो, इसको मैंने डिलीट करना है, तो इकट्ठा इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा मैं। हो गया। ऊपर वाले को भी मैं कर देता हूँ। देखो, तो ऐसे हम रोज को डिलीट करते हैं। अब हम आते हैं फॉर्मूलाज पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सम का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, SUM, सम वाला फॉर्मूला। किसी भी चीज़ का ग्रैंड टोटल करने के लिए सम के फॉर्मूले का यूज होता है। तो अगर मान लो ये स्टूडेंट नेम है, इनके ये सब्जेक्ट्स हैं, और इनके हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नंबर तो यहाँ पे मेंशन है ही, बट यहाँ पे ग्रैंड टोटल मेंशन नहीं है किसी पर्टिकुलर इसका, किसी का भी, किसी भी स्टूडेंट का मेंशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे जाएंगे पहले, ये वाली सेल जो, कौन सी सेल है ये, हम जी कॉलम में है, और रो कौन सी है, 2, तो इसका मतलब एड्रेस क्या है इसका, अब यहाँ पे देख सकते हो G2 सेल, G2 सेल में हम गए। यहाँ पे हमने क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल टू का साइन आता है, तो इक्वल टू SUM आ गया आपका। जैसे ही आपका ये सिलेक्टेड आ जाए ना ये वाला फॉर्मूला, तो आप टैब दबा देना। अब उसके बाद देखो, आप अगर आप फार्मूला को पढ़ोगे तो इसमें देखो SUM वो हमने कर दिया, इक्वल टू से तो स्टार्ट होता है। अब B2 से स्टार्ट हो गया, अब B2 से स्टार्ट होके कोलन दे रखा है ना, तो इसका मतलब रेंज बता रहा है ये, F2 तक आ गए, F2 तक आ गए, तो हमारा जो ये जो मेन क्राइटेरिया था वो सिलेक्टेड हो गया है, उसको हमने क्या करना है, क्लोज करना है। अब शिफ्ट दबा के 0 दबा दो, यानी कि करली ब्रैकेट। जैसे ही आप दबाओगे एंटर दबा देना। ये देख लिया।
अब हम ये सेम चीज अदर स्टूडेंट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे तो 10 है, स्टूडेंट तो कितने भी हो सकते हैं, लाख 2 लाख करोड़ भी हो सकते हैं। तो अब हम ऐसे अलग अलग फॉर्मूला हर सेल में तो हम लगाने नहीं बैठ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली, हाँ, या तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दो लेफ्ट साइड का माउस का, सबसे इजी ये है। ये नहीं करना है तो इसको कॉपी किया और शिफ्ट दबा के एरो डाउन ले जाओ आप जहां तक लेके जाना चाहते हो, और कंट्रोल डी जो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, CTR, कंट्रोल डी, ये प्रेस प्रेस करना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप करोगे तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। आ गया आपका, कैसे टोटल करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ 93 है तो 93 दिख रहा है, दैट मीन्स वो वैल्यू है पर्टिकुलर। लेकिन जब आप यहाँ जाओगे G2 वाली रो में, या मान लो G3 में, G4 में, तो अब आपको यहाँ पे रेस्पेक्टिव फॉर्मूलाज दिखेंगे सम के, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है कि आपने फॉर्मूला लगा दिया। अगर मान लो आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हो, मान लो भाई राहुल का 85 मार्क्स आए हैं राहुल के, अब उसने री का फॉर्म भर दिया, उसके बाद उसने दोबारा से मतलब अपनी चेकिंग कराई तो उसको पता चला कि मेरे तो 91 थे। तो जैसे ही यहाँ पे अपडेट होगा सेम चीज आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ भी, टोटल में भी, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है। इस फॉर्मूले को तो क्या है, F2 F3 वाले सेल से मतलब है, यहाँ पे जो भी होगा वो उसको उठा लेगा टोटल, ये इस टोटल को उठा लेगा, 403 को। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला है वो कैसे यूज करते हैं। आप नीचे वाली टेबल में देखो, ये वाली दिख रही है आपको। इसमें क्या है कि प्रोडक्ट नेम है जहाँ पे टीवी, मोबाइल और ये चीज़ें मेंशन है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, चार्जर, पावर बैंक, और इनकी क्वांटिटी मेंशन है, और ये इनका रिस्पेक्टिव प्राइस है। तो अब हमें इनका क्या करना है कि मान लो 55 यूनिट बिकी टीवी की, और 15,000 के हिसाब से बिकी है, तो इसका क्या करना है, हमें टोटल निकालना है। अब इसका टोटल निकालने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट वाला यूज होता है एक्सेल में, इक्वल टू, किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट। अब ये देखो ये सिलेक्टेड आ गया, सिलेक्ट आते ही आप टैब दबा देना, ठीक है, तो फॉर्मूला इनिशिएट हो जाएगा। अब ये वाली और इसको दोनों को करना है। अब इसको क्लोज कर देंगे करली ब्रैकेट, एंटर मार देंगे, देखो आ गया आपका, ये देखो इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ये वाला आपका C15, मतलब ये सी वाले कॉलम में रो कौन सी है इसकी, 15 है, और ऐसे ही यहाँ पे D15, ये डी वाले कॉलम में, और ये रो जो है 15 है, ठीक है। ये इसने सिलेक्ट कर लिया, और इसको प्रोडक्ट का फॉर्मूला था तो सेम चीज़ इसने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। अब आपको करना क्या है कि सिर्फ इसको शिफ्ट एरो डाउन करना है, जहाँ तक आपको लेके जाना है यहाँ तक, फिर उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे सेम फॉर्मूला जो है अप्लाई हो जाएगा आपका यहाँ पे, हो गया, ठीक है। अगर आप रेस्पेक्टिव सेल्स में भी चेक करेंगे तो देखो ये फॉर्मूला अप्लाई है, आपको यहाँ पे कॉलम्स वगैरह और ये इनकी अलग एड्रेसेस दिखेंगे, ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम है। अब आपका ये फॉर्मूला तो अप्लाई हो गया। अब मैंने आपको सम का फॉर्मूला बताया था, तो अब मान लो टोटल कितनी सेल हुई, ये तो हो गई कि टीवी इतने में इतनी सेल हो गई हमारी टीवी की, ठीक है, मोबाइल कितनी होगी, फिर से टीवी कितनी हो गई, फिर मोबाइल कितनी होगी, तो ग्रैंड टोटल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सम का फॉर्मूला SUM, इसको दोबारा से लगाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, टैब दबा देंगे, और ये पूरे का सम करना है हमें यहाँ तक, इसको सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद करेंगे, और ये आपका आ गया, ये टोटल इस शॉप की सेल है, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करने के लिए, सम का जोड़ने के लिए, ठीक है, या एडिशन करने के लिए, ग्रैंड टोटल करने के लिए यूज होता है। तो अगर आपका कोई सीनियर एम्प्लॉय पूछता है कि भाई मेरी, मुझे ये बताओ कि मेरी सिर्फ टीवी की कितनी सेल हुई है टोटल, ठीक है, तो मान लो ये तो अभी 10 रोज हैं, आप वैसे भी करके बता दोगे, लेकिन अगर मान लो ये ज़्यादा रोज हो, 100 है, या मान लो लैक्स में है, तो आप कैसे एक एक करके तो नहीं जोड़ने बैठ जाओगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सम इफ वाले फॉर्मूले का यूज़ करोगे। तो वो कैसे लगाना है, इक्वल टू का बटन दबाए, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले ये लगेगा, फिर उसके बाद SUM/F लग गया। फिर उसके बाद आपका ये सिलेक्टेड आ जाए तो टैब दबा दो। अब ये देखो रेंज, रेंज किस चीज़ की चाहिए हमें, प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की जो रेंज है वो हमने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद कोमा लगा दिया। फिर क्राइटेरिया क्या देना है कि हमें सिर्फ मान लो टीवी की चाहिए, तो कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, ये मैंने टीवी लिख दिया, भाई टीवी की मुझे बताओ,
ठीक है, कि कितनी सेल हुई है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर से कोमा लगा दूंगा। फिर मुझे सम की रेंज चाहिए, तो अब सम तो ये है, यहाँ पे ही पता चलेगा टोटल कितना हुआ है, तो इसको पूरे को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर दबा दिया। तो हम ये देखो, अब हमारी इतनी सेल हुई है। ठीक है, 22,80,000। ये किसकी हुई है, ये टीवी की हुई है। ये अलग वाली शीट मैंने बनाई है एक फॉर्मूला 2 करके, इस पे जाते हैं। देखो हमने अभी सम वाला फॉर्मूला सीख लिया, सम इफ हो गया हमारा, और प्रोडक्ट हो गया। अब एडिशन, जो कि बहुत ही ईजी है। अब मान लो हमें इनका इंग्लिश और हिंदी के जो है ना मार्क्स ऐड करने हैं। ठीक है, स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पे रेस्पेक्टिव, ये जितने भी स्टूडेंट हैं इनके यहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स ऐड करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू, कुछ नहीं करना, कंट्रोल आप दबाओ, ये वाला करना है हमें। फिर क्या है, एडिशन में प्लस का साइन होता है, फिर ये दबा दिया, उसके बाद हमने एंटर दबा दिया। देखो आ गए। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप सेम चीज़ को शिफ्ट एरो डाउन करोगे, यहाँ तक ले जाओ और कंट्रोल डी दबा दोगे, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा सभी में, जो भी आपकी सिलेक्टेड सेल्स हैं। और अब इसको अगर आप मान लो ये वाला ही फॉर्मेट देना है, तो किसी भी ये वाली सेल पे क्लिक करो। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है होम के टैब में, क्लिपबोर्ड के जस्ट ऊपर फॉर्मेट पेंटर पे जाओ और इसको एक तरह के एक जैसा फॉन्ट कर दो इसका। ठीक है, अब ये फॉर्मेट सेम हो गया। तो एडिशन हो गया हमारा। उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन। अब अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। देखो कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं, या आप चाहो तो एक कॉलम को एक बार में भी डिलीट कर सकते हो और मल्टीपल कॉलम्स को भी कर सकते हो। ये देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया मल्टीपल कॉलम्स, राइट क्लिक और डिलीट। रो डिलीट करना तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इंसर्ट करना और डिलीट करना। तो ये अपना कॉलम को डिलीट करना है। अब इंसर्ट कैसे करेंगे, किसी भी कॉलम पे अगर आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करोगे तो उससे आगे आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। देखो हमारे पास है ना ये वाली टेबल है, जिसमें बिल आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, परचेज रेट हमारा किसका क्या था, ये टीवी हमने इतने रुपए में लिए, फिर इनको बेचा कितने में, सेल रेट जो है ये वाली है। अब टोटल परचेज अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, एक तो हमने प्रोडक्ट वाले का यूज किया था, अब हम सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का ही यूज करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट हम पहले यूज कर चुके हैं। तो इक्वल टू, किस किस का करना है, कंट्रोल ऑफ दबाओ, ये वाली क्वांटिटी है, शिफ्ट दबा के 8 दबा दो, स्टार आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर कंट्रोल दबाओ, ये वाला दिख रहा है आपको, परचेज रेट का। अब एंटर कर दो, तो ये जो परचेज वाला है देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो जो परचेज अमाउंट है वो आ जाएगा। अब क्या करना है, शिफ्ट के साथ एरो डाउन और कंट्रोल डी, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ये देखो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गई ये वाली डिटेल। अब बेचा कितने में है, मान लो हमने टीवी शॉपकीपर ने खरीदा तो था 15,000 में, अब उसने कस्टमर को कितने में बेचा, 16,100 रुपये में। ठीक है, 16,100 में बेच दिया उसने। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम चीज, इक्वल टू, कंट्रोल दबाओ, यूनिट क्वांटिटी कितनी है हमारी, 55 है, शिफ्ट 8 दबाओ, स्टार आ गया। उसके बाद कितने में बेचा, 16,100 में बेचा ना, तो कंट्रोल दबा के फिर इसको लेफ्ट साइड के जो माउस का आइकन है उससे सिलेक्ट कर लो और एंटर मार दो। अब ये इसका जो उसने सेल किया, इतने में उसने सेल की ये 55 यूनिट। सेम चीज इसको शिफ्ट के साथ एरो डाउन और कंट्रोल डी कर दो, पूरा का पूरा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा सभी उसमें। तो हमने क्या निकाल लिया, टोटल परचेज अमाउंट निकाल लिया, टोटल सेल अमाउंट निकाल लिया। अब टोटल प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं भाई, जितने में बेचा उसमें से माइनस कर देंगे हम जितने में खरीदा था। ठीक है, तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला हमारा हो गया, कि हमने मल्टीप्लाई करके इसका निकाल लिया। देखो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो टोटल परचेज अमाउंट आ गया, सी को ई वाले के साथ करा तो टोटल सेल अमाउंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, अब जो टीवी है हमने ये इतने में हमने जो है ना टोटल कस्टमर को बेचा है, तो जो बेचा है उसमें से कितना माइनस कर देंगे, जितने में खरीदा था। तो इक्वल टू, कंट्रोल को दबाएं, ये वाली सेल है G2, फिर कंट्रोल को रिलीज कर दो, फिर माइनस दबाएं जो जीरो के राइट साइड में है। ठीक है, और फिर उसके बाद कंट्रोल फिर दबा के यहाँ पे क्लिक कर दें, मतलब कुल मिला के आपको ये लिखना है, इक्वल टू G2 - F2। ठीक है, फिर एंटर दबा दो, आ गया। तो इस पे 60,500 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 55 यूनिट को बेचने पे। अब इसको क्या करेंगे, शिफ्ट एरो डाउन, यहीं तक है हमारा रिकॉर्ड, फिर कंट्रोल डी, ये आ गया, ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया बिल वाइज। ठीक है, बिल आईडी के वाइज।
अब हमें टोटल ग्रैंड टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो आपको पता है ये हमने क्या बताया था, सम का फॉर्मूला बताया था, इक्वल टू सम टैब और फिर ये पूरा का पूरा इसको, ये आपका टोटल प्रॉफिट आएगा और इसको क्लोज कर दो आप ब्रैकेट को। ये देखो, ये आपका टोटल प्रॉफिट है 11,28,000 का। इसको अगर कलर अलग करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन वाला है वो भी हमारा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे फॉर्मूले थे ये। अब क्या आता है डिवीजन वाला। डिवीजन वाला भी इजी है। मान लो कोई भी नंबर है आपके पास से 200 है लेट्स से, और इधर हमने 5 रख दिया। अब हमें करना क्या है कि भी 200 को 5 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू वही सेम चीज़, इसको जिसको डिवाइड करना है और फिर ये वाला जो एंड ये आपके शिफ्ट के लेफ्ट साइड में है उसको दबाओ, फॉरवर्ड स्लैश जिसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद ये K2 पे क्लिक कर दो। आ गया आपका 40, ठीक है। 200 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 40 आता है। तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं एक अलग से टेबल बना लेता हूँ। देखो ये मैंने एक नई टेबल बना ली है, ठीक है। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स, इस तरह से बना ली है। और ये इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, इनकी मुझे अगर मान लो एवरेज निकालनी है तो अब हम एवरेज वाले फॉर्मूले को सीखेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू वही जो फॉर्मूले को इनिशिएट करने के लिए है, एवरेज आ गया नीचे, सिलेक्ट किया और टैब दबा दिया। किस किस की निकालनी है उसको माउस के लेफ्ट बटन से ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लो और ब्रैकेट को बंद कर दो और एंटर। अब ऐसे ही करना क्या है, शिफ्ट एरो डाउन और कंट्रोल डी। ये देखो, ये एवरेज आ गई है, ठीक है। अब ये होगी हमारी एक चीज़। इसको फॉर्मेट करना है, आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे मैंने इस पे लगाया, फिर फॉर्मेट पेंटर पे किया और इसको ऐसे फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। इसी तरह का आ गया। अब हम क्या करेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम निकालेंगे। अब यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स का नाम है और इनके यहाँ पे रेस्पेक्टिव मार्क्स हैं। तो अब एक फॉर्मूला बनाते हैं हम, मान लो हमने मैक्सिमम निकालना है। जिसके सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पे मतलब इस वाली सेल में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। टैब दबा दिया और मैंने ये पूरी की पूरी रेंज जो है वो सिलेक्ट कर ली और इसको क्लोज कर दिया। देखो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो 455 है जो राज के हैं, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे चेंज भी कर देता हूँ, मान लो इसको 433 कर दिया, तो आप ध्यान से देखना अब ये 444 हो गया, क्योंकि अब इसके तो मार्क्स चेंज हो गए, कम हो गए। अब जो हाईएस्ट हैं वो इसके हिमांशी के आ गए। अब मान लो मैं इसको भी अलग से चेंज कर देता हूँ, 400 कर दिया, तो आप देखेंगे कि 433 वो किसके हैं, फिर से राज के आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप मैक्स वाले जो फॉर्मूला को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैक्सिमम दिखाएगा, मैक्सिमम नंबर। तो इनमें से ये जो आपके दिख रहे हैं, इनमें से जो आपका मैक्सिमम नंबर होगा वही यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा, एक तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे मैंने मिनिमम लिख दिया। अब मिनिमम में भी क्या है, इक्वल टू दबाओगे, MIN, टैब दबाओ और इसी पूरी को रेंज को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और एंटर दबा दो। अब ये देखो मिनिमम किसके हैं, गुरुदत्त के मिनिमम है। अब मान लो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, मान लो गुरुदत्त के हो गए 433 हो गए या 435 हो गए। तो अब ध्यान से देखना, देखो इस मैंने इतने कर दिए हैं कि यहाँ पे जो अभी 433 है यहाँ पे भी चेंज होगा और इसमें भी होगा, देखो आ गया ना। क्योंकि अब अगर मान लो गुरुदत्त के 435 कर दिए तो अब वो मैक्सिमम पे आ गया, इससे ऊपर तो किसी के है ही नहीं, तो यहाँ पे भी वो रेप्लिकेट हो गया। अब मिनिमम यहाँ से हट गया, उसके बाद किसके मिनिमम है, राहुल के हैं, तो वो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रॉपर। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लो हमारे ये नाम है, ठीक है, ये जितने भी नेम है इनमें सभी के जो फर्स्ट लेटर हैं ये सारे स्मॉल हैं, फर्स्ट हो या जो सेकंड लेटर है, ठीक है। अब मान लो कि हमें अपने जो नेम में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए हम प्रॉपर का यूज़ करते हैं, प्रॉपर फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। बिल्कुल आसान है। इसमें क्या करेंगे, इक्वल टू प्रॉपर लिख दें, आगे ये वाला हाईलाइट, टैब दबा दें और इसको सिलेक्ट कर ले जस्ट, और इसको क्लोज कर दें, ओके करो। अब आप देखो निखिल का N
कैपिटल हो गया, कुमार का के कैपिटल हो गया। सिमिलरली अगर आप इसको शिफ्ट एरो डाउन के साथ नीचे ले जाओगे, कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो ये सभी के लिए रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना लेट्स से, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल डी का यूज़ नहीं करना तो आप इसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं या यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है ना। तो अब आप देखो, हर एक का जो वर्ड है नेम का, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो गया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज प्रॉपर फॉर्मूला। अब इसको फॉर्मेट करना है तो इसको क्या करेंगे, ऐसे कर दो और इसको ये कर दिया। ठीक है, सेम फॉर्मेट हो गया ये। अब हम देखेंगे कि हाउ टू यूज द कंकेटिनेट फॉर्मूला। अब देखो, हमारे पास ये कॉलम बी और कॉलम सी में ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है। अगर मान लो हमें इनको एक साथ लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंबाइन अगर हमें करना हो तो उसके लिए कॉन्केटिनेट का यूज करते हैं। वो कैसे लगाएंगे, इक्वल टू कॉन्केटिनेट। ठीक है, ये सिलेक्ट किया, टैब। अब देखो फर्स्ट क्या है, ये B2 है। अब उसके बाद कोमा, देखो नीचे आपको ना फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इसके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो दे नहीं सकते, स्पेस तो देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, एक स्पेस इन्वर्टेड कोमा के बीच में देंगे, उसको इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर देंगे। हो गया। उसके बाद फिर हम दोबारा से कोमा लगाएंगे। जब कोमा लग जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली जो लास्ट नेम है इस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर मार देंगे। देखो, अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये हो गया कंप्लीट फॉर्मूला हमारा। ये है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे देखो ऐसे किया हुआ है। इक्वल टू लगाया, कॉन्केटिनेट लिखा, टैब दबाया, उसके बाद B2 सेल को सिलेक्ट किया, फिर कोमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कोमा, इसके बीच में एक स्पेस है। ठीक है, ये देखो स्पेस है ना ये वाला, फिर उसके बाद कोमा लगेगा, फिर उसके बाद C2 यानी कि लास्ट नेम वाला, और उसको हमने क्लोज करके एंटर मार दिया था। अब हम क्या करेंगे, यही शिफ्ट एरो डाउन मार दो और कंट्रोल डी कर दो या फिर ड्रैग कर लो। मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर देता हूँ। तो आपका आ गया, सारे के सारे रेप्लिकेट हो गए। अब आपको सेम फॉर्मेट में करना है तो इसको फॉर्मेट पेंटर के थ्रू इसको सेम को फॉर्मेट कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने इतने मार्क्स लिए, ऑब्टेन मार्क्स हैं और ये इनके टोटल मार्क्स हैं। तो अब हम इनकी परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, इस वाले सेल में गए हम। ठीक है, G2 में, पहले वाले में, इक्वल टू लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया और कंट्रोल दबाया। अब ये वाला दिख रहा है आपको कि, निखिल कुमार ने लिए 401 मार्क्स, तो इस पर क्लिक कर दिया F2 पे। अब जैसे हम रियल लाइफ में निकालते हैं इनटू 100, तो शिफ्ट दबा के 8 दबाना है और उसके बाद 100 से इनटू करना है और इसको क्लोज कर देंगे। फिर कंट्रोल दबाना है, उसके बाद डिवाइड कैसे करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश से, जो कि शिफ्ट के पास है लेफ्ट साइड में। हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के ये 500 और अब हम एंटर मार देंगे। ये देखो 80.2% आए हैं निखिल के। अब सेम चीज़ हमें रेप्लिकेट करनी है तो या तो हम इसको ड्रैग कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं करना है, कंट्रोल जेड किया है मैंने तो वो वहाँ पे चला गया। ठीक है, अंडू हो गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ एरो डाउन करके कंट्रोल DB टाइप कर सकते हैं तो भी ये आ जाएगा। तो ये सारी परसेंटेज निकल गई। ठीक है, फॉर्मेट करना चाहते हो तो फॉर्मेट कर लो। अब अगर मान लो आपको डाटा एंट्री करनी है, आपके पास रो फॉर्मेट में डाटा है। ठीक है, मान लो ये इस तरह से आपको डाटा है, हालांकि ये ऑर्गेनाइज्ड है, बट अगर आपके पास रो फॉर्मेट में डाटा पड़ा हुआ है, उसको आपको एक्सेल में डालना है। ये मैंने जस्ट यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिखा है। ठीक है, अगर आपको उसको एक्सेल में एंट्री करनी है, एक तरह से डाटा एंट्री का जो काम होता है, एंट्री आपको करनी है, तो आप कैसे करोगे। अब आप ऐसे तो करोगे नहीं, मान लो मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, फिर दूसरी उस पर क्लिक करूँ या टैब दबाऊँ फिर ऐसे, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फॉर्म वाले कमांड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। वो हम कैसे करेंगे, देखो सिंपली आप टाइटल बार में जाना है आपको, ये आपको एरो डाउन दिख रही है यहाँ पे, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इस पे क्लिक करेंगे। सबसे नीचे यहाँ पे देखो मोर कमांड्स है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ पॉपुलर कमांड्स ही शो हो रही हैं, तो इसको मैं चेंज करके क्या कर देता हूँ, ऑल कमांड्स कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है फॉर्म पे, फॉर्म वाले सेक्शन में चले जाते हैं, F वाले में।
ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये फॉर्म, इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करके हम डायरेक्ट ओके नहीं करेंगे, क्लिक करके हमें ये मूव करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, जो एरो शो हो रही है राइट साइड की तरफ। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तब आपका ये यहाँ पे जाएगा। अब ये यहाँ पे आपका आ चुका, ऐड हो चुका। अब आप ओके क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ये टाइटल बार में फॉर्म का ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली ओके। अब देखो, आ रहा है ना ये पूरा का पूरा फॉर्म की तरह बना हुआ, ये देखो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे फॉर्म पे, तो आपको इस तरह से ये फॉर्म के फॉर्मेट में एक अलग से टैग खुला हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी यहाँ पे कॉलम है, रोल नंबर, नेम, स्टेट, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, ये सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब अपने को क्या करना है, सीधी एंट्री करनी है। मान लो रोल नंबर 1 है, ठीक है। ये नेम हो गया, ऐसे ही हरियाणा, फिर टैब दबा दो। टोटल मार्क्स कितने हैं, 500। ऑब्टेन कितने हैं, मान लो 404। अब मैं जैसे इस पे न्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये वाली जो रिकॉर्ड है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा आपका। और सिमिलरली हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो सेकंड है रोल नंबर 2 है, मान लो पूजा, ठीक है। उसके बाद स्टेट है उसका, मान लो दिल्ली। टोटल मार्क्स तो वही 500 रहेंगे। और ऐसे ही ऑब्टेन मार्क्स हैं इसके 444। देखिए, इस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये जो है ना प्रॉपर यहाँ पे ओपन रहेगा। तो आप रो डाटा को देखते जाएंगे, उसकी यहाँ पे एंट्री करते जाएंगे, न्यू रिकॉर्ड सेट करते जाएंगे। जैसे ही आपका पूरा डाटा इंसर्ट हो जाएगा, आप यहाँ से इसको क्लोज कर दो और आप यहाँ पे इसको सेव कर लेना। तो ठीक है, आप मतलब हंड्रेड्स हैं या मोर देन हंड्रेड्स हैं या 1000 रिकॉर्ड हैं, वो डिपेंड करता है कितने आपके पास हैं। सिमिलरली, अब मान लो आपके पास नोटपैड में इस तरह से आपके पास डाटा है, ठीक है। आईडी, फिर कोमा, फिर नेम, स्टेट, टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। इस वाले डाटा को अगर आपको एक्सेल में लेके जाना है, आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे। सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे A1 में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देखो, आपको पूरे के पूरे जो ये कॉलम के नाम दिख रहे हैं, आइडियली अलग अलग कॉलम में होना चाहिए। आईडी अलग कॉलम में होना चाहिए, ए वाले में, ठीक है। नेम आना चाहिए बी में, स्टेट सी में, टोटल मार्क्स आपके डी में और ऑब्टेन मार्क्स ई में आने चाहिए। बट इस केस में क्या है, अगर आप उस वाली सेल पे जाओगे तो ये तो ब्लैंक है। ये देखो, ये ब्लैंक है, सी वाला भी ब्लैंक है, क्योंकि इसने पूरा का पूरा डाटा इसी में डाल दिया है। अब क्या करें, अब हमें तो एक एक करके तो करेंगे नहीं कि भाई हमने आईडी उठा ली फिर यहाँ रख दिया फिर ऐसे करके, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि डाटा तो कितना भी हो सकता है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, इसको सबसे पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया पूरी रेंज को। अब डाटा वाले ये जो है पहले वाले ही कॉलम में, जहाँ तक डाटा है उस पूरी रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप कहीं पे भी हो, आपको इस वाले मेनू बार में डाटा वाले उस पे आना है, टैब पे। और यहाँ पे दिख रहा है आपको टेक्स्ट टू कॉलम्स, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो ऊपर वाला ये सिलेक्टेड है, इस पे आप एक बार नेक्स्ट करो, देखो आपको यहाँ पे सिलेक्टेड डाटा का प्रीव्यू आ जाएगा। नेक्स्ट किया। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको सेपरेट कर दी है, कोमा ही तो है जो सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कोमा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब आप डाटा का प्रीव्यू देखो, देखो ऑर्गेनाइज हो गया। अब ये देखो रो और कॉलम, आईडी, नेम, स्टेट, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स अलग अलग कॉलम में यहाँ पे दिख रहे हैं। बट वहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नेक्स्ट करो और उसको इसके बाद फिनिश कर दो। तो जैसे आप फिनिश करोगे तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अलाइनमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब ये आपकी एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या है, अब आपने इस वाली शीट पे कर दिया। अब फर्दर अगर आपका कोई डाटा है, मान लो और भी डाटा है, सपोज करो इससे अलग है, मैं इसी को लेके चल रहा हूँ, मेरे पास इस टाइम पे यही है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैंने मान लो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। देखो कैसे पेस्ट हुआ, अपने आप ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में आ गया ना। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है वो ऑलरेडी अब इनेबल हो चुकी है। देखो, अब मैं डाटा में जाऊँगा और टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करूंगा, और अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर मान लो उस पहले क्या था, वो अनसिलेक्टेड था, अभी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो चुकी है, मतलब ये चेंजेस इसने कर दिए हैं। तो अब ये बार बार हमसे नहीं पूछेगा। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे होती है वो सीखते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, तो दिख रही होगी, इसमें नेम, प्रोडक्ट, स्टेट और सेल्स का डाटा है, ठीक है। ये हमारे सेल्समैन हो गए, और ये इन्होंने प्रोडक्ट सेल किए हैं, किसी ने मोबाइल, किसी ने टीवी, ठीक है। और ये इनके स्टेट्स हैं, और ये इन्होंने कितनी सेल की है वो यहाँ पे लिस्टेड है। अब हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए क्या करना है अपने को। देखो, अगर मान लो आपका सीनियर एम्प्लॉय पूछता है कि मुझे ये बताओ कि भी 40,000 से ज़्यादा किसने सेल की है, ठीक है।
तो अब उसकी कंडीशन देखो, उसने बोला 40,000 से ज़्यादा जो वैल्यू है एक तरह से, ठीक है, सेल्स की। तो वो इस आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको डी वाले कॉलम में मिलेगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को, इस रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, होम के ही अंदर, होम टैब में ही, यहाँ पे अगर आप टाइल्स के अंदर जाओगे ग्रुपिंग में, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखेगा, इस पे आप क्लिक करो। पहले वाले पे देखो, हाईलाइटेड सेल्स रूल ग्रेटर देन, उसने बोला है ना कि 40,000 से ज़्यादा, तो ग्रेटर देन लगाएंगे, ठीक है। इस पे हमने क्लिक कर दिया और हमने यहाँ पे डाल दिया 40,000 और इसको ओके कर दिया। कलर आप जो चाहो वो दे सकते हो, यहाँ से अगर आप ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको ग्रीन देना है ग्रीन दे दो, येलो देना है तो येलो दे दो, मैंने ग्रीन दे दिया, ओके कर दिया। अब देखो, अब आराम से हाईलाइट हो गया। अब अगर मान लो वही आपका सीनियर एम्प्लॉय पूछता है कि ठीक है अब मेरे को ये बताओ, ये तो हाईलाइटेड है, इसको ग्रीन से कर दो, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन एरिया में आ गए, क्योंकि इन्होंने सेल अच्छी की है। अब मुझे ये बताओ कि किसने 40,000 से कम की है या 35,000 से भी कम की है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रेंज तो वही सेम है, कंडीशन भी उनकी सेम ही है कि भाई हमें सेल्स के बारे में ही बताना है। अब फिर इसी पूरी रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। अब लेस देन सिलेक्ट कर लेंगे, भाई 40,000 से नीचे किसने की है, बाकी बचे 40,000, मैंने 35 ले लिया, 35,000 से नीचे किसने सेल की है उसको रेड कलर में ही दिखाओ। तो यहाँ पे रेड ही है, येलो करना चाहो आप येलो कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस। मैंने सिलेक्ट कर दिया ओके। अब ये देखो, रमेश, कमलकांत, अमित, सीमा, ये इन्होंने जो है ना सबसे कम सेल की है, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे ये हटाना है, ये देखो अगर मान लो मुझे ये हटाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा। अब यहाँ आपको दिख रहे हैं क्लियर रूल्स, मैंने एंटायर शीट से सारे रूल क्लियर कर दूंगा। अभी तो हमारी सैली सिलेक्टेड है तो ये मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया। तो अब यहाँ से वो हट गया। अब अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपका डाटा आपका आपने बना रखा है, बट कई बार डुप्लीकेट रोज आ जाती हैं, ठीक है। तो अब डुप्लीकेट रोज तो होनी नहीं चाहिए, किसी एक एसोसिएट का डाटा दो बार डल गया मतलब वो डुप्लीकेसी आ गई। देखो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है जैसे ना, अब ये डाटा कम है तो हमें यहाँ पे आराम से दिख रहा है क्योंकि एक ही पेज पे आया हुआ है, ये सीमा दो बार आया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट के लिए मान लो हमें कौन से नाम डुप्लीकेट हैं वो देखने हैं, तो हम क्या करेंगे, नेम वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, वहाँ पे जाके हाईलाइट सेल रूल है। अब यहाँ पे देखो डुप्लीकेट वैल्यूज आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो है ना, ये डुप्लीकेट वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इसको जैसे चाहो उस वाले कलर से ले लो, मान लो मैंने येलो से ले लिया, ठीक है। तो देखो अंशिका दो बार आया हुआ है, ठीक है, पेन ड्राइव राजस्थान राजस्थान, तो सेम एंट्री दो बार है, ऐसे ही सीमा की दो बार है। तो अब हम क्या करेंगे, जो डुप्लीकेट एंट्री है उसको हटा देंगे। ये वाली है, इसको राइट क्लिक करेंगे, डिलीट, और एक इसमें से डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने दोनों डिलीट करी, आपने नोटिस किया होगा कि वो भी चला गया हमारा, जो हाईलाइटेड रोज थी वो चली गई, क्योंकि अब यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है। अब देखो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो आ गई, देखो आ गई ना। अब जैसे ही मान लो मैं एक कोई भी एक रो हटाता हूँ, मान लो जरूरी नहीं है कि मैं ऊपर वाली हटाऊँ, मैं नीचे वाली भी हटाता हूँ तो भी वो चला जाएगा क्योंकि डुप्लीकेसी हट चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट रोज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। अब अगर मान लो आपको पाइवट टेबल बनानी है, ठीक है, तो पाइवट टेबल आप कैसे बना सकते हो, बहुत ही आसान है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। आपने कोई भी डाटा ले लिया और इसको, अब बहुत सारा डाटा होगा आपका, हज़ारों में हो सकता है, लाखों में हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आपको अपने सीनियर को या उसको रिपोर्ट भेजनी होती है कि भाई मुझे ये बताओ कि इस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, ठीक है। या कोई स्पेसिफिक मांग ले आपसे कि भाई मुझे मोबाइल की बताओ, या कूलर कितने सेल हुए, हार्ड डिस्क कितनी हुई, पेन ड्राइव कितनी हुई। तो वो आप कैसे निकालोगे, अब पूरा का पूरा डाटा उसको ऐसे ही पकड़ा के तो नहीं दे दोगे कि भाई ये लो, ये तो मान लो अभी भी मान लो 20 रोज हैं, मान लो 20,000 रोज हो, तो वो तो बोलेगा भाई ये तुमने मुझे क्या दे दिया, ठीक है। मुझे तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सिर्फ। पाइवट टेबल लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि या तो इसको सिलेक्ट कर लो या फिर आप कहीं भी इस टेबल में क्लिक कर लो, ठीक है, कहीं भी। अब उसके बाद जैसे ही आप इंसर्ट वाले टैब पे जाओगे मेन्यू बार में, आपको यहाँ पे दिख रहा है पाइवट टेबल, इस पे आप क्लिक करो और फ्रॉम टेबल और रेंज पे क्लिक कर दो, कर दिया। अब ये आपको क्या पूछ रहा है कि आपको नई वर्कशीट में पाइवट टेबल बनानी है या एग्जिस्टिंग में बनानी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप नई वर्कशीट में बनाओ, तो उससे मैसअप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो छोटा डाटा हम बना सकते हैं, बट अगर आपका डाटा ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप सही से देख नहीं पाओगे उसको।
अब मैंने न्यू वर्कशीट कर लिया। तो जैसे ही मैं इस पे ओके क्लिक करूँगा, तो देखो हम अलग वाली वर्कशीट में आ गए, और इस तरह से हमारा ये शो हो रहा है पाइवोट टेबल वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो पाइवोट टेबल की फील्ड है। अब इनमें से हम कुछ भी, ये 4 फील्ड है हमारे पास, नेम, प्रोडक्ट, सेल्स, डेट और सेल्स, ठीक है। अब करना क्या है, मैनेजर ने क्या कहा है, या सीनियर एम्प्लॉय ने कहा है कि मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से दो। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को उठा के यहाँ पे रोज वाले में ले आएंगे। अब उसको क्या चाहिए, प्रोडक्ट के कोरिस्पॉन्डिंग कितनी सेल हुई है, किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, तो हम सेल्स, सेल्स यानी कि वैल्यू है यहाँ पे कितने हज़ार की हुई है, तो वैल्यूज को हम वैल्यूज में डाल देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया कूलर, ये कितनी टोटल कितनी सेल हुई है। अब मान लो आपका स्टेट वाइज डालना है, तो मैंने ये फिल्टर कर दिया, फिल्टर भी कर सकते हो। तो ऊपर आप लगा के ये देख सकते हो कि भाई ठीक है, मैं अगर हरियाणा में जाता हूँ, ओके करता हूँ, तो हरियाणा में कितनी सेल हुई है, हरियाणा में इतनी सेल हुई है, हार्ड डिस्क, मोबाइल, पेन ड्राइव, टीवी बिका है, कूलर कोई नहीं बिका है यहाँ। ठीक है, ऐसे ही मैं हिमाचल में जाता हूँ, तो इसका देख सकते हैं, सभी का चाहिए तो मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप रो इस वाले फॉर्मेट में ही दो। आप इस प्रोडक्ट को अगर मान लो वहाँ ले जाओगे तो कॉलम फॉर्मेट में आ जाएगा ये, ठीक है। ये देखो, इस फॉर्मेट में भी आप डाटा दे सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका डाटा अच्छा किस चीज़ में लग रहा है, रो वाले फॉर्मेट में लग रहा है, कॉलम वाले फॉर्मेट में लग रहा है, ठीक है। तो किसी कोई कोई डाटा जो होता है वो कॉलम वाले फॉर्मेट में भी ठीक लगता है, और ज़्यादातर जो डाटा होता है वो रो वाले फॉर्मेट में ठीक लगता है। तो मैं इसको यहाँ पे रो वाले कॉलम में ही इस वाली फील्ड को यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इनके नेम भी आए यहाँ पे, किसने कितना क्या किया, मतलब किसने कितनी सेल की। तो मैं क्या करूँगा, नेम वाले को भी इसके नीचे डाल दूंगा यहाँ पे। देखो, अब आपकी पाइवोट टेबल पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब आप देखो, ये आपको दिख रहा है, ये कूलर, ये देखो 1,25,000 के मान लो कूलर बिके। अब इसमें से किसने कूलर बेचे, सेल किसने की, गौरव ने की, सीमा ने की, सुमन ने की, तो इतने की। इसने 30,000 की, इसने 40,000 की। सिमिलरली हार्ड ड्राइव की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपकी मोबाइल की आ जाएगी, पेन ड्राइव की आ जाएगी, और टीवी की आ जाएगी। ठीक है, ग्रैंड टोटल भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ग्रैंड टोटल आपका जो टोटल पूरी आपकी सेल हुई है सभी प्रोडक्ट की मिला के, वो आपका ग्रैंड टोटल हो गया। 7,64,000 आ रही है हमारे केस में। अगर मान लो आपको, अब ये पूरा है, अब मान लो कोई कहता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल का डाटा दिखाओ कि किस प्रोडक्ट की सेल हुई है और किस सेल्समैन ने कितनी करी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वहाँ पे जाके हिमाचल को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब ये कोरिस्पॉन्डिंग जो आपका रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, जो मैनेजर को या आपके सीनियर एम्प्लॉय को चाहिए, वो आपकी आ गई है। ठीक है, किसी को इतनी ही रिपोर्ट चाहिए तो आप सीधा इसको ऐसे यहाँ पे कॉपी करके आप एक्सेल में भेज सकते हो। ठीक है, किसी को पूरा चाहिए तो आप ऑल पे क्लिक करके और इसको कॉपी करके मेल पे भेज सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम पाइवोट टेबल का यूज़ करते हैं। अब हमारी पाइवोट टेबल हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, हमने, आपको याद होगा यहाँ पे हमने कंडीशनल जब फॉर्मेटिंग करी थी तो उसके कुछ सर्टेन रूल्स लगाए थे। ठीक है, तो अगर उसको हटाना हो, तो मैंने डुप्लीकेट वाला लगाया था ना, तो इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ से सिलेक्ट करके और क्लियर रूल कर दूंगा। ठीक है, एंड फ्रॉम एंटायर शीट करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो सेम डाटा आप दोबारा से कहीं भी, मतलब इसको यहाँ पे डुप्लीकेट डाटा पेस्ट कर देते हो या आ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा इनका। ठीक है, देखो इसने हाईलाइट कर दिया ना, और जैसे ही मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा तो वो हट जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मेरा काम हो चुका है, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट सेल्स रूल्स, ये सबसे नीचे जाओ आप, ये क्लियर रूल्स, क्लियर रूल्स के यहाँ से मैं एंटायर शीट से रूल हटा दूंगा। अब अगर मान लो मैं सेम चीज़ या सेम प्रैक्टिस करता हूँ कॉपी करके पेस्ट करने की, तो मुझे वो बताएगा नहीं कि डुप्लीकेट है या नहीं है। सिमिलरली मैं आपको दो तीन और करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि बहुत सारी डुप्लीकेट रोज हैं। तो डुप्लीकेट रोज को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, अभी मान लो आप होम में हो तो आप जाओगे मेन्यू बार में डाटा वाले टैब पे, फिर फर्दर आप क्लिक करोगे रिमूव डुप्लीकेट्स पे। फिर डुप्लीकेट्स वाले पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये ऑलरेडी सिलेक्टेड आ जाएगा। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे रिमूव डुप्लीकेट्स पे, फिर आप इसको कर दो ओके। देखो इट्स गॉन, 5 डुप्लीकेट्स वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, एंड क्लिक ओके। तो अब ये यूनिक वैल्यूज हैं, आप देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से भी हम डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा सकते हैं।
अब हम सीखेंगे वी लुकअप लगाना। हमारे पास ये कंपनी का डाटा है, ठीक है। अब अगर मैनेजर ने हमको बोला है कि मुझे ये सिलेक्टेड डाटा है, इसने दे दिया मैनेजर ने कि मुझे ये कंपनी के नाम मैंने आपको दे दिए हैं, इनका आप रिलेवेंट जो डाटा है वो मुझे फिल करके दो, ठीक है। उसमें एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो अगर आप मेन शीट में देखोगे तो यहाँ पे सभी कंपनीज का एड्रेस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है। तो सबसे अच्छा क्या होगा कि वी विल यूज़ वी लुकअप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये पहली वाली कंपनी वाले इसके इसमें गया, मैं इसके सामने एड्रेस वाले में गया, ठीक है, C2 वाली उसमें फील्ड में। इस सेल में जाने के बाद इक्वल टू दबाऊंगा और वी लुकअप टाइप करूंगा। जैसे ही मैं वी लुक टाइप करता हूँ, अब मेरे को यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाता है, तो मैं टैब दबा दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको फिल कर देगा और फॉर्मूले को लॉन्च कर देगा। कर दिया। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि लुकअप की वैल्यू क्या है आपकी, ठीक है, किस वैल्यू को आप लुकअप करना चाहते हो उस वाली उसमें मेन शीट में। तो मैंने इस पर टाइप कर दिया, मैं जेटा नेटवर्क को लुक करूंगा पहले, ठीक है। अब उसके बाद देखो आप फॉर्मूले में ही सब कुछ है, अब उसके बाद क्या है, कोमा स्पेसिफाई किया हुआ है, तो वी नीड टू स्पेसिफाई कोमा एज वेल। उसके बाद टेबल एरे, अब टेबल एरे के लिए हम क्या करेंगे, टेबल तो हमारी दूसरी जगह है मेन शीट में, तो हम मेन शीट में चले जाएंगे। मैंने इसके लिए कोई शिफ्ट और कोई कंट्रोल दबाया नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्टली जा सकते हो, तो आपका कुछ लॉस नहीं होगा फॉर्मूला का। अब मैं मेन शीट में चला गया। अब मेरा डाटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कंपनी नेम और एड्रेस और ये रजिस्ट्रेशन, ये मेरे 3 कॉलम है, इसको कॉलम 1 बोल देंगे। नंबर अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें तो, क्योंकि हम जो सिलेक्ट करेंगे उसी का स्पेसिफिकेशन हमारी आगे इस वाले फॉर्मूले में काम आएगा। अब ये कॉलम 2 हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा, तो हमने इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। जो आपका कॉलम ए है उसको मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसमें सिर्फ सीरियल नंबर है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम उसको सिलेक्ट भी नहीं कर रहे, ठीक है। ये हमने कर लिया एरे सिलेक्ट। अब जैसे ही हम एरे सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो वो वाला फॉर्मूला था वहाँ पे सिलेक्टेड शीट में जो हमने लगाया था, वो इस वाली शीट में भी यहाँ पे फॉर्मूला बार में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आप फॉर्मूले में देखो टेबल एरे हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या लगाना है, कोमा स्पेसिफाई करना है, तो कोमा स्पेसिफाई कर दिया। अब हमें कॉलम नंबर जो इंडेक्स नंबर है वो मतलब इसमें टाइप करना है। तो मैंने आपको बताया था ना, हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से कॉलम का नंबर स्टार्ट होगा, तो ये 1, ये 2 और ये 3। हमें एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस किस में है, ये 1 ये 2, 2 में एड्रेस है, तो हम 2 टाइप कर देंगे। उसके बाद फिर से हम कोमा प्रेस करेंगे। अब अगर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, हमें अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहिए, तो हम या तो फॉल्स यहाँ पे टाइप कर देंगे या फिर हम जीरो टाइप कर देंगे। मान लिया मैंने जीरो कर दिया, इसका एक ही मतलब है, फिर मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से मेन डाटा वाली शीट से सिलेक्टेड डाटा वाली शीट पे आ जाएगा, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लगाया था विद रिजल्ट के साथ। देखो आ गया हमारा एड्रेस। अब यही वाला जो फॉर्मूला है हमें यहाँ पे भी लगाना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट ड्रैग कर देंगे, क्योंकि हम एक बार लगा चुके हैं, तो यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, की बार हम रजिस्ट्रेशन नंबर निकालेंगे, तो इक्वल टू वी लुकअप। अब ये हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया, टैब दबा दिया, फॉर्मूला बार लॉन्च हो गया। उसके बाद लुकअप वैल्यू ये जेटा नेटवर्क, उसके बाद हमने कोमा स्पेसिफाई कर दिया। देन वी विल लुक फॉर टेबल एरे, मेन डाटा वाली शीट में जाएंगे और इसको हमने सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो गया फॉर्मूला इस वाली शीट में, कोमा। अब देखो हमें अब की बार रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना है, जो कि आपका थर्ड वाले इसमें है कॉलम में, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 टाइप कर देंगे, फिर कोमा टाइप करेंगे। फिर से हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं चाहिए। तो लास्ट टाइम हमने जीरो टाइप किया था, अब की बार हम फॉल्स लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। या तो आप जीरो स्पेसिफाई कर दो या फॉल्स लिख दो, और मैंने क्लोज कर दिया और एंटर दबा दिया, ठीक है। ये वाला आ गया। सिमिलरली आप इसको ड्रैग डाउन कर लो यहाँ पे, ये देखो आपका जो रिक्वायर्ड डाटा था वो आपका यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको वैसे वैलिडेट करना है तो आप किसी भी एक को कर सकते हो। मान लो मैंने इसको उठा लिया, वो बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट सेम मिलेगा, करेक्ट डाटा मिलेगा, कोई मिसमैच नहीं मिलेगा आपको। जस्ट फॉर सेफर साइड मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि आप ये देखो, ठीक है, सेम डाटा है। ये देखो जो हमारा यहाँ पे डाटा था जो वी लुकअप के थ्रू आया है, वही डाटा हमारा मेन शीट में है। दैट मीन्स हमने जो वी लुकअप लगाया है उसका जो रिकॉर्ड्स आए हैं, ठीक है, जो आउटकम आया है शीट में वो करेक्ट है। अब हम सीखेंगे कि हम एच लुकअप कब और कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आप ये देखोगे, ये डाटा आप देख रहे हो,
अगर आपको ये डाटा आइडेंटिफाई करके पता करना हो कि यहाँ पे वी लुकअप सही रहेगा या एच लुकअप, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका डाटा कॉलम आपके कम है और आपका डाटा जो है वो रो वाइज है पूरा, ठीक है, यहाँ पे आपके 1000 10,000 लाख जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, तो आप वी लुकअप यूज़ करना। तो अगर आपका जो डाटा है वो कॉलम वाइज ज़्यादा है, तो आप एच लुकअप को यूज़ करना। ठीक है। अब हमारा डाटा तो वी लुकअप के लिए सही है। अब हम कैसे एच लुकअप करें? तो हम इसी डाटा को उस तरीके से अरेंज करेंगे। देखो, हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, किसी भी एक नई शीट में जाएंगे, प्लस पे साइन के क्लिक करके, तो ऐसे ले आओ नया। अब देखो यहाँ पे आ गए, कॉपी हुआ नहीं, कॉपी, अब यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ पे पेस्ट दिख रहा है, इस एरो डाउन पे क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज, एंड क्लिक ओके। अब देखो आपका वही डाटा जो रो वाइज था वहाँ पे, यहाँ पे कॉलम वाइज हो गया है। नाउ दिस इज द आइडियल सिनेरियो दैट यू शुड यूज एच लुकअप। अब वो हम कैसे करेंगे? मान लो आपके मैनेजर ने बोल दिया भाई ठीक है सेम मुझे डाटा चाहिए। अब लास्ट टाइम आपका जो था वो ऐसे था, ठीक है, रो वाइज फॉर्मेट में था, तो आपने आराम से निकाल के वी लुकअप से दे दिया था। अब आपका है बिल्कुल उल्टा, ये देखो कॉलम वाइज है, तो अब वो फॉर्मूला तो काम नहीं आएगा ऐसे। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एच लुकअप। देखो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ को इसको कॉपी कर लेंगे अलग शीट में, इसको भी हम वैसे ही पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि डाटा तो वैसे ही देना है उसको, कॉलम वाइज ही चाहिए उसको। तो ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है जी। अब देखो ये हमारी एक तरह से मेन शीट हो गई, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। शीट वन हमारी मेन शीट हो गई, शीट टू हमारी जो हमें बनानी है वो वाली हो गई। ठीक है। अब करना क्या है कि सिमिलरली हम ये बी टू में चले गए, ठीक है ना, हमें एड्रेस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू, नाउ वी विल यूज एच लुकअप। ठीक है, एच लुकअप, वैसे ही हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप टैब दबाना, आपका फॉर्मूला लॉन्च हो जाएगा। अब लुकिंग वैल्यू आपकी क्या है, ये कंपनी का नाम, ठीक है, हम वहाँ पे उसी तरह से सर्च करेंगे, फिर कोमा, फिर टेबल की जो एरे है वो क्या है। अब दिस टाइम ये वाली शीट वन में आप जाओगे और इसको पूरे को सर्च कर लेना, मतलब सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये आपका कॉलम वाइज जो डाटा है वो सिलेक्ट हो गया है। अब आपका जो वो फॉर्मूला है वो यहाँ पे पॉपुलेट हो गया है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें कोमा लगाना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एड्रेस निकालना है। एड्रेस कौन सी रो में है, ये पहली रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, क्योंकि जो हमने सिलेक्ट किया उस लिहाज से, तो ये पहली रो है कंपनी नेम, सेकंड रो कौन सी है, एड्रेस, तो हम एड्रेस निकाल रहे हैं तो सेकंड रो हमने डाल दिया यहाँ पे, कोमा। अब फिर से ट्रू और फॉल्स, हमें तो एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉल्स टाइप कर देंगे। जीरो भी आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, दैट मीन्स द सेम, एंटर कर दो, आ गया आपका। अब ये जो है आपका, आप इसको जैसे ही आप राइट साइड में ड्रैग करते जाओगे तो ये जितनी भी आपकी कंपनीज है उनका डाटा निकाल देगा। ठीक है जी। सिमिलरली रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना है, तो यहाँ पे भी इक्वल टू एच लुकअप। अब ये यहाँ पे आपका हाईलाइट हो गया, टैब दबाइए। अब उसके बाद कंपनी नेम जेटा, इसके थ्रू हमें करना है लुकअप, B1, फिर उसके बाद कोमा, फिर टेबल एरे क्या है वही, यहाँ से लेके ये तीनों के तीनों जो रोज हैं इनको यहाँ तक पूरा पूरा सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट हो गया, फिर कोमा, उसके बाद देखो अब ये पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। वीलुकअप में ये पूछता था रो कॉलम नंबर, क्योंकि वहाँ पे जो डाटा था वो रो वाइज था, यहाँ पे जो डाटा है वो कॉलम वाइज है। अब देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर थर्ड वाले में है, क्योंकि हमने यहीं से स्टार्ट किया था, तो हमारे लिए ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, तो यहाँ पे हम थ्री स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे थ्री हम टाइप करेंगे फिर कोमा, उसके बाद हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, या तो हम फोल्स लिख देंगे या हम जीरो लिख देंगे, मैंने जीरो लिख दिया इस बार, फिर इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ओके दबा दिया। अब इसको भी हम सिमिलरली यहाँ पे राइट साइड में ड्रैग कर देंगे और हमारा डाटा रेडी हो गया। तो ठीक है गाइज, ये वाला जो पार्ट है हमारा पार्ट वन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स।
अब हम आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में मिलेंगे, इसमें मैं एक्सेल के और बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।